हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। तो फिट एंड फाइन बने रहिए और एंजल नंबर देखते रहिए। कौन कौन से एंजल्स नंबर देख रहे हैं आप? बहुत सारे। तो कोई बात नहीं, बहुत सारे नंबर्स का मतलब भी यही होता है कि एंजल्स आपके आसपास हैं और कह रहे हैं कि अब आपको बहुत कुछ सीखना है। ठीक है ना? अगर बहुत सारे मिक्स एंड मैच करके नंबर देख रहे हैं तो यही मतलब होता है। क्योंकि एंजल नंबर आपको स्पिरिचुअली हाई करने के लिए आते हैं, आपको पुश करने के लिए आते हैं कि अरे चुपचाप मत बैठे रहो, उठो, बैठो, भागो, काम करो, कुछ नया करो, समथिंग क्रिएटिव करो। और क्रिएटिविटी आपको अपने अंदर से ढूंढ ढूंढ के निकालनी होती है। यही बात है कि स्कूल्स कॉलेज में स्टार्टिंग में सिखाया ही नहीं जाता कि बेटा आपके अंदर ये एबिलिटी है। बस यही सिखाया जाता है, उसका कहना मानो, उसका कहना मानो, उसका कहना मानो। अच्छे बच्चे कैसे ऐसे सबका कहना मानने वाले, अपने दिल को चुपचाप बांध के रखने वाले, अपने लिए कुछ ना करने वाले ऐसा सिखाया नहीं जाता है। तो ऐसा कोई स्कूल बने तो बहुत अच्छी बात है। वैसे बन तो रहा है। सदगुरु का एक स्कूल है वहाँ पर तमिलनाडु में। तो वहाँ पर लेकिन बहुत ही हाई फाई फ़ी है। इस तरह के अगर लोग जा पाए ऐसा स्कूल हर कोई बना पाए तो बड़ी अलग बात होगी। अदरवाइज़ तो सभी स्कूल्स कॉलेज क्या है, फ़ीस बटोरने के लिए है। चलिए छोड़िए, आप नाराज़ हो सकते हैं क्योंकि आप हो सकता है प्रिंसिपल हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, कोई प्रोफेसर डीन हो कॉलेज के या कुछ और, तो आप नाराज़ हो जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, हम सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। हमारे बच्चे स्टूडेंट हैं तो हम टीचर हैं, तो कोई और टीचर है तो उनके बच्चे भी तो स्टूडेंट हैं। ऐसा ये चलता रहता है। लेकिन बेसिकली हर कोई इंट्यूटिवली ये जान रहा है, चाहे वो कोई भी हो इस 3D वर्ल्ड में, यही कि शिक्षा का स्तर अभी उतना अच्छा नहीं बन पाया है, अभी तक नहीं बन पाया है जो वाकई इंसान को इंसान बना दे। हर इस शिक्षा इस तरीके से दी जा रही है कि बड़े हों, कोर्स करें, पैसा कमाएं, पेट भरें और बस आगे इंजॉय करें लाइफ को। इसके अलावा इंजॉयमेंट क्या हो सकती है, जॉयफुलनेस क्या हो सकती है, ये बेसिकली फिर हमें बहुत बाद में पता चलता है जब हम बहुत सारे कार्मिक एंड नार्सिसिस्ट लोगों से जूझते हुए अपनी लाइफ को हेल समझने लगते हैं, मरने की सोचने लगते हैं। उसके बाद हमें कुछ ना कुछ अवेकनिंग होती है और अवेकनिंग होती है तो एंजल्स नंबर्स हमें यहाँ पर पुश करते हैं, उठो उठो, भागो भागो, पड़े मत रहो, रो मत, आंसू मत बहाओ, आंसू बहाने का टाइम जा चुका है। तो सवाल ले लेते हैं डॉक्टर अमनप्रीत का। इन्होंने कहा है एंजल नंबर 22 मुझे बहुत दिखाई देता है। तो एंजल नंबर 22 आपको बहुत दिखाई देता है और उन्होंने कहा है कि मैं सेपरेशन में भी हूँ। कोई बात नहीं, आप सेपरेशन में हो, यूनियन में हो, रीयूनियन में हो, किसी में भी हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट में हो, कार्मिक रिलेशनशिप में बंधे हो, छोटे हो, बच्चे हो, यंग हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, कोई भी लेबल हो आपका, कोई भी सिचुएशन हो। देखिए वैसे तो हर सिचुएशन, हर लेवल के लिए, हर सोच के लिए, हर पर्सपेक्टिव में नंबर्स का दिखना, जैसे मान लीजिए 22 है, कोई बच्चे को बार बार दिखने लगा, वो बहुत ही इंट्यूटिव है, उसे दिखने लगा तो उसके लिए अलग मीनिंग है। कोई मैरिड है, डिवोर्सी है, उसके लिए अलग मीनिंग है। कोई बिल्कुल हताश है, बीमार है, उसके लिए अलग मीनिंग है। हर हर सिचुएशन के लिए अलग अलग है क्योंकि हम सबके पर्सपेक्टिव अलग अलग हैं। तो हमें उन चीज़ों को डिकोड करना होगा। अब डॉक्टर अमनप्रीत जी, थैंक यू सो मच। आपने पूछा है कि एंजल नंबर 22 का क्या मीनिंग है अगर आप सेपरेशन में हैं। तो एंजल नंबर 22 यही कहते हैं कि आप अपने आप से यूनाइट हों, क्योंकि 2 एम्पलीफाई कर रहा है 2 नंबर को ही, यानी कि 2 + 2 4 हो रहा है। 4 मतलब एक फाउंडेशन को क्रिएट करना। और दिस एंजल नंबर इज़ पावरफुल कंफर्मेशन फ्रॉम योर एंजल्स ऑफ द पावर ऑफ योर इनर डिविनिटी। डिवाइनिटी क्या है आपके अंदर? आपके अंदर जो दिव्यता है, जो दैवीय शक्ति है, वो आपको जगानी है। आपको अपने हायर सेल्फ में आना है, हायर ऑर्डर से मैच करना है, अपने आप को अलाइन करना है। तो आप अभी सेपरेशन में हैं तो आप अपने आप से यूनाइट किस तरह से होंगे, अपने आप से कैसे प्यार करेंगे। तो यही है रिलेशनशिप के ऊपर अगर बात आती है, आप अपना रिलेशनशिप आपका अपने आप से अच्छा होना चाहिए, हारमनी में आना चाहिए आपको। अपने हारमनी इन द सेंस अपने आप से सामंजस्य बनाना है कि मैं कौन हूँ, क्यों रो रहा हूँ, क्यों इतनी क्रेविंग हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कि मैं क्यों इतना टू मच टेक केयर करता हूँ किसी के लिए कि मैं लुट जाता हूँ या लुट जाती हूँ, क्यों है ये ऐसा।
तो मैं बैलेंस कैसे बनाऊँ। तो ये सारे नंबर्स यही कहते हैं। तो 22 नंबर आपको यही कह रहा है कि फेथफुल रहें, आपका पार्टनर भी आपको फेथफुल ही मिलेगा। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक वाली बात है ना। तो आप इसी तरीके से अपने नंबर्स को पूछते रहें और साथ ही साथ जो नंबर्स दिखते हैं उनको डिकोड करना सीखें और आगे देखें कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है और आप अपनी लाइफ को किस तरफ लेके जा रहे हैं। बिकॉज लाइफ इज़ व्हाट यू मेक इट। जो एक्शन आप, कर्म प्रधान है मानव जीवन, ठीक है ना। तो जो आप एक्शन लेंगे वहीं से तो आपका डेस्टिनी बनेगी, वही आपका करेक्टर बनेगा। जैसे आप रहेंगे, ज़रा सा लालच आया नहीं कि आपका करेक्टर लूज़ हो जाता है किसी भी चीज़ में, चाहे वो लालच लड़की का हो, लड़के का हो, पैसे का हो, किसी भी चीज़ का लालच हो, है कि नहीं। तो लालच से, ईगो से दूर रहें। ईश्वर से तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ, अपने लिए तो सबसे पहले, क्योंकि मेरा काम है पब्लिक डीलिंग, बहुत लोगों से हर तरीके से डील करना होता है। बहुत इनोसेंट लोग भी आते हैं, वो कहते हैं कि जितना बोलो उतना देंगे। तो ये नहीं है कि उसको लूट लो, अरे बेचारा है चलना 500 नहीं चला 2000 दे दे ये नहीं होता है। तो मेरे कहने का मतलब है, तो आप अपने आप को जितना हो सके अपने इस कैरेक्टर पर मजबूत बने रहें कि आपके अंदर लालच नहीं होना चाहिए, ग्रीडीनेस नहीं आनी चाहिए। ग्रीडीनेस आनी है ना तो भगवान से मांगे, हे भगवान एक फ्लैट नहीं 2 फ्लैट दे दे, हैं एक 2 फ्लैट नहीं एक बड़ा सा, एक बहुत बड़ा मकान दे दे। तो यहाँ लालच करें भगवान से मांगने में, इंसान की दूसरे की कमाई ना छीने। इंसान की वो भी तो अपने कर्म लेकर आया ना। अगर आपने किसी की कमाई मार ली ना तो अगले जन्म में आप उसके नौकर बन के पैदा होते हैं। अदरवाइज क्या बताएं, नहीं होता है, ठीक नहीं होता है। मेरे कहने का ये मतलब है। तो अपने लालच पर, अपने ईगो पर, इन 2 चीज़ों पर बहुत फोकस रखें। कभी भी कुछ भी गलत आपके उसमें नहीं होना चाहिए, आपकी तरफ से गलत नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमनप्रीत। अब आगे बात करते हैं ओपी हर्ष। इन्होंने बार बार मुझसे पूछा है और मैं वीडियो नहीं बना पाई, आई एम सॉरी, लेकिन अब आ गया ना आपका नंबर। सो थैंक यू सो मच सवाल करने के लिए एंड मोस्ट वेलकम इन लव इन्फिनिट। आपने कहा है नंबर 59, मुझे बार बार दिखता है नंबर 59। 59 जो है ये आपको एंजल नंबर यही मैसेज देते हैं कि आपकी लाइफ से जो नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव पीपल हैं, नेगेटिव कर्मास हैं, वो बिल्कुल स्वाइप आउट होने वाले हैं, झाड़ू लगने वाला है उन पर वो सब कुछ आपकी ज़िंदगी से जाने वाले हैं। यानी कि अब पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। अब आपको ये देखना है कि क्या पॉजिटिव चेंज। कई बार आप कई बार हमारी आंखें इतनी बंद होती हैं ना, हमें पता ही नहीं चलता क्या पॉजिटिव चेंज आएगा। उसकी तो शादी हो गई जिससे क्या करना चाहते हैं और जॉब लग नहीं रही है, मम्मी पापा डांटते रहते हैं, कहीं और शादी के लिए प्रेशर दे रहे हैं, क्या हमारा टाइम अच्छा, मतलब देख ही नहीं पा रहे हैं, देख ही नहीं पा रहे हैं कि पॉजिटिव चेंज क्या है। जो गलत हो रहा है ना उसी को रिपीट करते रहते हैं, मुंह से बोलते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, मुंह से बोलते रहते हैं, कमेंट में लिखते रहते हैं। इससे क्या होता है कि आपके आपके लाइफ में जो 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 गलत हो रहा है ना वही गलत बढ़ बढ़ के आपके पास आता है। मतलब यूनिवर्स एक छतरी के समान है। यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड एक छतरी नुमा है। अगर हम बोलते हैं, कुछ भी अफर्मेशन देते हैं, या हम सिंपल, इसीलिए तो कहते हैं मुँह से गाली मत निकालो, किसी को गलत बुरा मत बोलो, वो ऊपर तक आवाज़ जाती है। वो जाती है तो उतने उतने ही मल्टीप्लाई होकर रिवर्स होकर आती है। आप फिर वो समय को नोट करें, वो किस समय में आप बोल रहे हैं। समय का भी बहुत फ़र्क पड़ता है, ब्रह्म मुहूर्त का फ़र्क पड़ता है, रात का फ़र्क पड़ता है, 12 से 3 रात का फ़र्क पड़ता है। इसीलिए कभी भी बहुत कुछ बोला जाता है कि बच्चों को इस तरह से मत बोलो, भूत आ जाएगा, बाबा आ जाएगा, काट लेगा, ले जाएगा, उठा के ले जाएगा। ऐसे गंदे शब्द नहीं बोलने चाहिए रात के टाइम बच्चों को चुप कराने के लिए, डराने के लिए, सुलाने के लिए या खाना खिलाने के लिए। कभी भी नहीं, नेवर एवर, नेवर एवर। ये अगर आप लोग भारतीय हैं, वैदिक संस्कृति से जुड़े हैं, प्यार करते हैं, विश्वास करते हैं, फेथ रखते हैं, तो ज़रूर कोई ना कोई एक होली बुक आपको पढ़नी चाहिए। बहुत बहुत कुछ होता है उसमें, ना सिर्फ पढ़नी चाहिए, आप सभी लोगों ने पढ़ रखी है, आप सभी ज्ञाता हैं, विजडम प्राप्त हैं। बहुत किताबें आपके घर में है, बहुत आप पढ़ चुके हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, उस पर अगर अप्लाई करें, किसी एक पतली सी बुक पर भी, उसकी एक एक सेंटेंस पर भी आपने अप्लाई कर दिया ना अपने जीवन पर, तो ज़िंदगी वहाँ से बदलनी शुरू हो जाती है। ये नहीं है कि आप ये कहें हमने पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। अब
ढाई आकर प्रेम कही तो नहीं कोई पढ़ पा रहा, बात यह है। कितना बोल रही हूँ मैं। नंबर 59 पर आ जाती हूँ दोबारा। ओपी हर्ष जी ने कहा है कि नंबर 59 दिखता है, इट मीन्स न्यू, समथिंग न्यू आपकी लाइफ में आने वाला है। मैं इतना इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग मेरे से व्हाट्सएप पर भी पूछते रहते हैं, तो मैं इतने जवाब व्हाट्सएप पर नहीं दे सकती हूँ। प्लीज़ कि इस नंबर का बताएं, इस सपने का मतलब बताएं, इस नंबर का बताएं, फिर इस सपने का बताएं। मैं इतना जवाब नहीं दे पाती हूँ, प्लीज़ इस बात को समझिए। मैं या तो छोड़ सिंपल इमोजी में दे देती हूँ, या लिख देती हूँ, या यस लिख देती हूँ, या ठीक है लिख देती हूँ। इतना सब कुछ मुझे पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसके बाद जवाब देना पड़ता है। तो प्लीज़ मेरे टाइम और एनर्जी का भी ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। अब 59 नंबर दिख रहा है ना आपको, तो आप समझ जाइए कि पॉजिटिव लॉन्ग टर्म में आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है। तो गेट रेडी। आपके जैसे आप रेडी हो जाते हैं ना, अरे शादी में जाना है यार, परफ्यूम बढ़िया, नए चमकदार जूते कपड़े, है ना, और हेयर स्टाइल तो बनाने के लिए आप 4-4 घंटे पहुंच जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस पॉजिटिव चेंज के लिए भी आप इसी तरीके से रेडी रहिए। भगवान आपको बहुत कुछ देने वाला है, बिल्कुल मन से तन से बिल्कुल पॉजिटिवली रेडी रहें। थैंक यू सो मच सवाल करने के लिए। और ले लेते हैं एंजल नंबर डी के आर्या जी ने कहा है, मैंने उन पर वीडियो भी बनाई हुई है जो आपने सवाल पूछा है। डी के आर्या जी का सवाल है 313 एंड 303 आपको बहुत दिखता है, एंजल नंबर 313 एंड 303। तो देखिए 313 का मतलब यही है कि ये मिरर नंबर है, ये आपको सपोर्ट कर रहा है। एंजल नंबर यही कह रहे हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, परेशान ना हो, क्योंकि न्यू बिगिनिंग बीच में इन द सेंस नंबर 1 बीच में है 313। तो ये नंबर आपको ये कहता है कि आपके असेंडेंट मास्टर्स, यानी कि जो ग्लोबली मास्टर्स होते हैं ना, जो जिन्होंने देश और दुनिया के लिए रोशनी देकर गए हैं। हमें देखिए, आज हमारे पास जो भी फैसिलिटी है, आज आपके हाथ में एक सिंपल एक स्मार्टफोन है ना, छोटा सा भी, चाहे 10,000 वाला, इतनी फैसिलिटी है इसमें कि आप सोच नहीं सकते हैं, है कि नहीं। आपके पास 1 लाख रुपए वाला है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन है ना फिर फैसिलिटी 10,000 से 1 लाख रुपए वाले में कि आप पूरी दुनिया से इसमें जुड़े हुए हैं। आप कॉल कर सकते हैं, टॉर्च है इसमें, बात कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, 100 तरह की चीज़ें हैं इसमें, ज़्यादा ही हैं। तो ये क्या है, आज की टेक्नोलॉजी हमारे पास है। वो कैसे है, ये असेंडेंट मास्टर्स की वजह से ही है। तो यही सब मास्टर्स, देखिए अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, तो आप ये सोचिए कि आप ये जैसे ये सोचते हैं कि मैम क्या ये हमारा लास्ट बर्थ है, क्या हमारा लास्ट बर्थ है, ये बहुत बार पूछते हैं। तो हाँ जी, ये लास्ट बर्थ है। तो अगर आपके मन में आ रहा है तो समझ लीजिए ये लास्ट बर्थ है। कहीं पे प्रूफ नहीं है, कोई इसका सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ है कि हाँ ये ट्विन फ्लेम जर्नी का लास्ट बर्थ होता है। लेकिन क्यों आपको लास्ट बर्थ चाहिए? आत्मा तो फिर ऊपर वहाँ ढेर हो जाएंगे, सारी ट्विन फ्लेम की आत्माएं ऊपर। हाँ, 5D वर्ल्ड में ढेर हो जाएगा, फिर वहाँ आत्माएं रह के क्या करेंगे? नीचे धरती पर भी तो फिर ट्विन फ्लेम आ रहे होंगे, उनकी हेल्प नहीं करनी है आपने। तो कुछ ना कुछ आप भी एक 3D वर्ल्ड में फिर से जन्म लें, असेंडेंट मास्टर्स बने, गुरु बने, आप इस ह्यूमन बॉडी में नहीं आना चाहते हैं तो स्पिरिट गाइड बनकर रहें, दूसरों की हेल्प करें। तो कुछ ना कुछ तो हेल्पिंग हैंड आपका होना चाहिए ना, तो वो आपके मन में होना चाहिए। ठीक है कि इस धरती पे नहीं आना है, वो आप इसलिए कहते हैं कि बहुत कार्मिक डेट्स होते हैं और मर जाते हैं, इसका सहो उसका सहो, इसके करो उसको करो, करते करते ज़िंदगी बीत जाती है और मिलता कुछ है नहीं, है ना। और ये बाद में ये लगता है सब कुछ तो छोड़कर जाना है, जिसके पीछे भाग रहे थे, गहने चाहिए, कपड़े चाहिए, ये चाहिए, घर चाहिए, एजुकेशन चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है, सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। फिर आपको लगता है अब क्या। तो 313 पर मैं दोबारा से आती हूँ कि आपको ये बोला जा रहा है कि आपके असेंडेंट मास्टर्स जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, आपको स्पिरिट गाइड्स बने हुए हैं, आपको धक्का दे रहे हैं कि चलो करो, कुछ ऑप्टिमिज्म वाला काम करो, कुछ शक्ति वाला एनर्जेटिक काम करो। आपके अंदर वाकई जोश है, ऊर्जा है, इसको लगाओ सही दिशा में। जोश और ऊर्जा समटाइम गलत दिशा में लग जाती है तो आप बहुत गलत दलदल में फंस जाते हैं। तो अगर आप कभी फंस भी गए हैं, कोई बात नहीं, स्पिरिट आपकी इतनी कहते नहीं, दैट्स द स्पिरिट। दलदल में आप फंस गए, आप इवन बहुत ही गंदी जगह पर आप चले गए और कई बार जा चुके हैं, और आपने अपना कैरेक्टर ही इस तरह का बना लिया, लोगों ने आपको वही समझ लिया जो जो आप जिस जगह आप जाते हैं। तो लेकिन आपका दिल दिमाग ये कहता है नहीं यार, ये गलत है, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है, मुझे इससे निकलना है। यही स्पिरिट है आपकी। दलदल में फंस गए, वो आपके कार्मिक
कारणों के कारण कि आप इस गंदी जगह में जा रहे हैं, गंदे लोगों से, गंदे डर्टी एविल सोल से आप बात कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके कर्मों के बंधन के कारण है। जो हो रहा है होने दीजिए। अब उससे बाहर निकलने की सोच रहे हैं ना, तो निकलने की कोशिश कीजिए ज़बरदस्त तरीके से। तो 313 आपको यही बताता है कि एक तो ये आपका अपने आप से रियूनियन है, और 303 भी आपने पूछा है टीके आर्या जी, तो आपने कहा है हाँ 303 का मतलब है कि आप अपने आप से प्यार करें, होलनेस में आएँ, सेल्फ लव में आएँ, अपने आप से प्यार करें, उसके बाद ही आपको सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। थैंक यू सो मच डी.के. आर्या जी, आपने पूछा है कि आपके नंबर्स की क्या मीनिंग है। आगे हम देख लेते हैं एंजल नंबर 464 464 343 1234 पर वीडियो बनाएं। ये कहाँ है? डॉक्टर सुषमा पांडे जी ने। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुषमा पांडे जी, आपने पूछा है 464 का क्या मीनिंग है। देखिए 464 भी एक तरह से मिरर नंबर है, बोथ साइड 4 आ रहा है, बीच में 6 आ रहा है, यानी कि अबंडेंस ऑफ मटीरियलिस्टिक, अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग, है ना। मटीरियलिस्टिक गेन होगा, हर तरह से आपको घर में सामान आ सकता है, पैसा आ सकता है, घर आ सकता है, नया घर आ सकता है, जो भी आप सामान चाहें वो मिल सकता है, नेम फेम मिल सकता है, ये सारी चीज़ें। नंबर 4 2 टाइम्स आया है, इट मीन्स 4 को ही एम्पलीफाई कर रहा है, और ये कह रहे हैं कि 4 + 4 8 होता है, और ये नंबर आपको इनफाइनेट अबंडेंस देता है, खुशियाँ देता है। अबंडेंस मतलब प्रचुर मात्रा में सब कुछ मिलना। सब कुछ मिलने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप सिंपल एक डॉक्टर हैं तो आपको एक अमेरिकन राष्ट्रपति जैसा सैलरी या सब कुछ मिल जाएगा। सबका अपने अपने कर्मास के हिसाब से होता है ना। तो जितना जो आपने कर्म किया है, अच्छे कर्म किए हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपने सोचा एक घर तो आपको 4 घर मिलेंगे, मेरे कहने का ये मतलब है, ठीक है ना। तो 464 का यही मतलब है कि एंजल्स आपको कह रहे हैं कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलिए, रेजोल्यूशन बनाइए, है ना, कुछ नया अपने आप को कमिटमेंट दीजिए, क्योंकि यही एक डिवाइन राइट टाइम है कि आप अपने आप को ग्राउंडेड फील कर सकें और फोकस्ड बना सकें हर चीज़ में, हर काम में। जो भी आपका काम है डॉक्टर सुषमा जी, कि लोगों को हील करना, या अगर आप सेपरेशन में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आपको लगता है कि मेरा कोई नहीं है, तो परेशान ना हो। एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि ये टाइम है अपने ऊपर काम करने का, अपने आप को सपोर्ट करने का। देखिए सपोर्ट हमें कोई और नहीं करता है, हम खुद ही सपोर्ट करते हैं। और डिवाइन फेमिनाइन अगर हैं तो डिवाइन फेमिनाइन को तो कौन सपोर्ट करता है? डीएम भी सपोर्ट नहीं करते हैं, जो जो उन्हीं की सोल होती है वही नहीं सपोर्ट करते हैं शुरू शुरू में। तो जब हम वाकई कुछ बन जाते हैं फिर सपोर्ट करने आ जाते हैं। फिर आप लोग कमेंट करते हैं फिर क्या फ़ायदा मैम, जब हमने सब कुछ खुद ही पा लिया तो फिर डीएम की ज़रूरत ही क्या है। हाँ तो फिर नहीं है ना ज़रूरत, साइड में रखें उनको। लेकिन ज़रूरत उनको आपकी पड़ जाती है, तो आप उन्हें हील कर सकें तो बहुत अच्छी बात है ना। आप अपनी ही सोल को हील करेंगे ना, एक तरह से आपकी अदर हाफ सोल है, आपका ही अपना काउंटर पार्ट है, क्यों नहीं आप प्यार करेंगे। जब आपने सेल्फ लव सीख लिया है तो आप उन्हें भी प्यार करेंगे। आगे उन्होंने पूछा है डॉक्टर सुषमा पांडे जी ने 343 का क्या मतलब है। देखिए 2 टाइम 3 आया हुआ है, बीच में 4 आया हुआ। ये नंबर बहुत ही रोमांटिक और सेंशुअल होता है। ये नंबर यही आपको रिप्रेजेंट करता है, आपको ये बताता है कि आपका जो लव पार्टनर है वो वाकई आपके लव लाइफ में बिल्कुल ही लॉयल है आपके लिए। तो डिसअपॉइंट बिल्कुल भी ना हो कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं बात कर रहे हैं, इस तरह से परेशान ना हो, वो लॉयल आपके लिए हैं। और डीएम जो है अगर किसी से शादी कर लेते हैं तो आप लोग ये ना समझें कि शरीर तो उनका किसी और से मिल गया और ये लॉयल हमारे साथ हैं, ये कोई बात नहीं हुई। ये इसका मतलब है कि आप दिमाग से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ अ सोल स्टफ, नॉट अ माइंड स्टफ। अब माइंड से सोचेंगे तो आप कहेंगे अरे वाह, फिजिकल कनेक्शन तो उनके साथ है, बच्चे उनके साथ पैदा कर रहे हैं, सोल कनेक्शन हमारे साथ है, ये क्या मज़े की बात हुई। तो दिमाग को थोड़ा सा साइड करें तो आगे बहुत अच्छा रहेगा, मेरे कहने का यही मतलब है। अगर आप सबको ये रेजोनेट कर रहा है तो समझते जाइए। 1 2 3 4 आपने पूछा है, और डॉक्टर सुषमा पांडे जी ने पूछा 1 2 3 4 अगर एंजल नंबर दिखे तो उसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि आपकी लाइफ बिल्कुल
प्रोग्रेशन में चल रही है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती जा रही है। आप अपनी लाइफ जर्नी में, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, आपके डॉक्टर वाली जो जर्नी है, दूसरों को हेल्प करने, दूसरों को हील करना, ये सारी एनर्जी आप बिल्कुल सही तरीके से वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप सफलता की सीढ़ियाँ लगातार ऊपर की तरफ चढ़ते जा रहे हैं और आपका जो हार्ड वर्क है, आपके जो एफर्ट्स हैं, आपका जो एंडेवर्स है, ये इसका रिजल्ट बिल्कुल लाइफ चेंजिंग आपकी लाइफ में आने वाला है। लाइफ चेंजिंग मतलब एक पॉजिटिव लाइफ चेंज आएगा जो कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा आपको। आपके अपने लिए भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा और आपके लव्ड वन के लिए भी। आपके लव्ड वंस, हो सकता है कि आप किसी और से मैरिड हो, आपका डीएम कोई और हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो चाहे ना हो, तो भी मतलब अगर जो भी देख रहे हैं 1 2 3 4 नंबर, एंजल नंबर अगर आपको दिखता है तो इट मीन्स आपकी लाइफ बिल्कुल आगे चल रही है। इवन आप साधक हों, गुरु हों तो भी, और इवन आप स्टूडेंट हो, वही मैं कहती हूँ ना, ये सब लेबल्स हैं। साधक हैं, वो हैं, ये हैं, ये हमने लेबल लगा रखे होते हैं अपने ऊपर। हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ये सारे लेबल्स हैं। बेसिकली हम हैं सोल, और सोल फैमिली के अंतर्गत आते हैं। हम एक दूसरे की सोल सिस्टर्स हैं, सोल ब्रदर्स हैं, एक दूसरे के सोल फैमिली के अंतर्गत आते हैं। जो भी इस तरह के चैनल्स देखते हैं, जैसे ये चैनल है लव इन्फिनिट, तो ये चैनल है स्पिरिचुअल जर्नी पर बेस्ड। तो आप लोग इन पे कमेंट करते हैं, रेजोनेट होती हैं बातें, सुनते हैं, समझते हैं, सीख रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। इट मीन्स सोल कनेक्शन है हमारा, मेरा आपके साथ सोल कनेक्शन है। चाहे आपने कभी एक भी कमेंट ना किया हो, चाहे आपने कभी कोई एक कमेंट व्हाट्सएप पे ना पूछा हो, चाहे आपने मुझसे कभी किसी भी तरीक़ा का कोई काम ना लिया हो, चाहे आपने मुझे नहीं देखा, मैंने आपको नहीं देखा, चाहे आपने मुझसे कभी एक हेलो भी नहीं कही, ना आपने मेरी आवाज़ सुनी, सिर्फ इस वीडियो के अलावा, तो भी आपका और मेरा कोई ना कोई कनेक्शन है पिछले जन्म का, कुछ ना कुछ लेने देने का। मेरा कनेक्शन यही होगा कि शायद मैंने इतना सब कुछ सीखने का, जल्दी सीख लेने का, जो कि अधिकतर 2020 में सोल अवेकनिंग सबसे ज़्यादा हुई हैं पूरे दुनिया भर में, यानी कि पृथ्वी पर जितनी भी सोल्स हैं, ये 2020 में रिपीटिंग ईयर जो आया है, इसमें बहुत से लोगों की सोल अपसर्ज हुई है। लेकिन मेरी 2017 में हो गई, पहले हो गई 1-2 साल ही, तो इट मीन्स मुझे भगवान ने ये बनाया होगा कि थोड़ी सी हेल्प के लिए 2 साल पहले ही आके थोड़ी हेल्प हो जाए, ताकि नहीं तो मेरे मन में आया कि मैं ये सब करूं, मुझे तो पता ही नहीं था कैसे क्या करना है, फिर भी ये सब कुछ हो रहा है। इट मीन्स सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है। डिवाइन जर्नी पर मैं भी हूँ, आप भी हैं। आगे बढ़ते रहें, आप भी बढ़ते रहें, मैं भी आगे बढ़ते रहूँ। किसने रहना है इस धरती पर? हमेशा नहीं रहना है ना, लेकिन मदद करने के लिए ज़रूर आते रहना है। आप भी आएंगे, मैं भी आऊँगी, आते रहेंगे और मिलते रहेंगे हर बार, हर जन्म में। थैंक यू सो मच। आप सभी के सवाल मैंने ले लिए हैं। थैंक यू सो मच DK आर्या जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर सुषमा पांडे जी, थैंक यू सो मच OP हर्ष, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर अमनप्रीत जी। आप अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहें, यही दुआ है, यही कामना है, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। हे ईश्वर, आप सभी को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमेशा हमेशा खुश रहें, किसी भी हालत में हो, और गलत गंदी आदतों में हो तो उससे भी निकलें, गलत गंदे रिलेशनशिप में हो तो उससे भी जल्द से जल्द बाहर निकलने के लिए मैं ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। ओम शांति। थैंक यू सो मच।